नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए आज परसेंटेज टाइप 2 का कंपैरिजन का जो पार्ट है हमने पहले कर लिया था, आज पार्ट 2 है। तो आइए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। फिर हम आपके लिए नई नई क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आइए इस पे परसेंटेज टाइप 2 कंपैरिजन पार्ट पे चलते हैं। तो पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था, आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। देखिए किस टाइप के हमारे पास सवाल होंगे। कह रहा है कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो करना क्या है, हमें ये करना है कि माना मेरे पास तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। ठीक है, कह रहा है तीसरी का मैंने ये माना है कि मेरी तीसरी 100 है, तो पहली मेरी क्या हो गई 25% अधिक 125, दूसरी मेरी क्या हो गई 20% अधिक 120। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब उसने पूछा कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी 120 है, पहली 125 है और गुणा में 100। काट दो, 25 से 5, 25 चौक 100, 5 से यहाँ काट देंगे 24 और 24 इंटू 4, 24 चौक 96। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा, मतलब 24 चौक 96 जो होगा वो मेरा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां का लगा है ना पहली का, तो उसको हमेशा आपको डिनोमिनेटर हर में रखना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 40% और 46% कम है। अब यहाँ कम आ गया, मैंने माना कि तीसरी मेरी 100 है, तो पहली मेरी 40% कम मतलब 60 हो गई। आपने कहा सर ठीक है, तो पहली का 40% कम और 46% कम है। उसने कहा, मैंने कहा ठीक है। अब आपने देखा कि ये 60 है, ये 46% कम, तो ये 54 हो गई। ठीक है, उसने कहा दूसरी संख्या पहली का। ठीक है, बात वही है, पहली से कितना प्रतिशत कम है। सवाल में इस बार हमारा चेंज हुआ है, कितना प्रतिशत कम या ज्यादा की बात आ जाती है, तो हमें अंतर लेना पड़ेगा। कितने का अंतर है, 6 का। पहली से यानी 6/60 और गुणा में 100। आपको पता है 6 ढाई 60 होता है, और 10 को जब 1 0 से कैंसिल करेंगे तो 10%। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो। उसने कहा पहली से कितना प्रतिशत कम है। मैंने कहा पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले यहाँ अंतर ले लिया, 6 का अंतर किससे कम है, पहली से, तो डिनोमिनेटर में पहली संख्या ले ली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याएं कह रहा है तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक। माफ करना, यहाँ ये एक लाइन ऐसे नहीं है, सवाल ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहाँ इतना ये गलती से लिखा हुआ है, तीसरी संख्या से 15% 84% अधिक है। सवाल में कह रहा है कि अधिक है, क्या कह रहा है, अधिक है। अब मेरे पास अगर अधिक है ना सवाल, तो मैं ये कह दूंगा कि अगर मेरी तीसरी 100 है, तो इसका मतलब पहली 15 अधिक मतलब 115 है, दूसरी 84 अधिक यानी 184। आपने कहा सर ठीक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का कहाँ लगाया, दूसरी पे, दूसरी को नीचे ले आओ और गुणा में 100। ठीक है, काटा पीटी तुरंत मचा देंगे, काटा पीटी तो मचानी मचानी है, बिना काटा पीटी के तो सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, आइए क्या कहते हैं, 23 से काट दूं, 23 से काटूंगा 5 बार, 23 पंजी 115, 23 अंठो 184, कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 5 का आधा 2.5, और 2.5 को जब 25 से गुणा करेंगे, 2.5 को जब आप 25 से गुणा करोगे, अब देखो 25 की स्क्वायर 625 होती है, एक दशमलव के बाद पॉइंट लगा देंगे, 62.5% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, कह रहे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 29% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। अगर तीसरी 100 है
तो ये 29% कम है। 29% का मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर जी 29% कम है तो 71 हो गई, 37% कम है तो 63 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा की बात कर रहा है तो अंतर हमेशा लेना है। अंतर कितने का है? आपने कहा सर अंतर 8 का है। मैंने कहा ठीक है, 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? आपने कहा सर जी 8 का अंतर है। मैं कहता हूं कि जब अंतर ही आपका 8 का है तो 8 और बटे में 71 और गुणा में 100, मतलब मेरे पास आ गया 800 डिवाइड बाई 71। ठीक है, आ गया। आपने कहा सर जी ठीक बात है, 800 डिवाइड बाई 71। मैं कहता हूं कि अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक बार तो एक जाएगा 71 एकम 71, 9 बचेगा, फिर 90 आ जाएगा, फिर 71 एक 71 आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां मेरे पास 19 बचेगा, फिर 190 हो गया। 190 हुआ तो फिर भी 2 ही बार जाएगा क्योंकि 71 का 3 बार 213 हो जाता है, तो 11.27 इसका एग्जैक्ट आंसर हो। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी संख्या सी का क्रमशः 18% व 30% है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने माना कि सी सवाल में 100 है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। 100 का 18% 18 ही होगा, 100 का 30% 30 ही होगा। 100 पे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। उसने क्या कहा कि संख्या बी संख्या ए की कितने प्रतिशत है? मैंने कहा ठीक बात है। मैंने कहा भाई ठीक बात है, संख्या बी संख्या ए की कितने प्रतिशत है? तो संख्या बी 30 है, संख्या ए 18 है, और गुणा में 100 लगा दो, काट दो, 6 पंजे 30, 6 दिया 18, ऊपर बच गया 500, नीचे बच गया 3। 500 भाग में 3 करना है, 500 भाग में 3 करेंगे, मेरे पास बचा 500 भाग में 3। आप देखो 3 एकम 3, 20, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 166.66, मतलब चलता रहेगा तो मेरा आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? 166.66 में अप्रोक्सीमेट 167% मेरा उत्तर होता है। कह रहा है एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल में हमेशा आपको क्या करना है, 3/5 और 7/4 गुणा इतने से करना था, गुणा इतने से कर दिया, तो 5 और 4 दोनों का एलसीएम कितना होता है? 20। मैं कहता हूं आप उस संख्या को 20 मान लो। क्या मान लो? 20 मान लो कि आपको 20 को इससे गुणा करना था और 20 को इससे, तो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा? 12। यानी आना तो चाहिए था उसका 12, लेकिन उसकी गलती से आंसर कितना आ गया? 535। परिणाम में परिवर्तन कितने का अंतर है? आपने कहा सर 23 का अंतर आ गया दोनों में। कितने का अंतर आ गया? मैंने कहा 23 का अंतर आ गया। एक बार वापस से देख लो पहले कि 3/5 से गुणा करना था, 7/4 से गुणा कर दिया। मैं कहता हूँ 3/5 और 7/4 को लिख लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम 20, वो संख्या ही 20 मान लो आप। 20 को 3/5 से गुणा करना था यानी कि 12 आना चाहिए था, लेकिन 20 को 7/4 से गुणा कर दिया यानी 35 आ गया। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो अंतर है वो 23 का आ चुका। तो परिणाम में परिवर्तन कितना हुआ? आपने कहा सर 23, और क्या परिणाम में परिवर्तन कितना हुआ? मैंने कहा 23, आना चाहिए था 12, और गुणा में 100, 4 दिया 12, यहाँ 25 आ गया। 25 को 23 से गुणा कर लेंगे, 25 को 23 से गुणा कर देंगे तो 25 25 दी 75 हो गया, 25 दूनी 50, 575 डिवाइड बाई 3। आप देखो 3 एकम 3, ठीक है, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 नाम 27 यहाँ हो गया, 5 आया, 3 एकम 3, फिर 2 बचा, 3 छंग 191.66% मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को भी देखो आपको क्या कह रहा था, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गुणा कितने से कर दिया? आपने कहा 3/5 से कर दिया। सर आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, इसका एलसीएम 15 होगा, वो संख्या ही 15 मान लो, एलसीएम को ही संख्या मान लो। तो यहाँ आंसर मेरा 25 आना चाहिए था, बट आंसर आ कितना गया? 9 आ गया। कितने की कमी हुई आंसर में? 16 की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 16 की कमी हुई। तो अगर 16 की कमी है तो 16 भाग में 25 और गुणा में 100, तो यहाँ देखूंगा 25 चौक 100 और 16 चौक 64,
64% डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? 64% डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है? वहां हमने देखा कि वो 25 से 9 आया, यानी आना चाहिए था 25, कम हुआ है ना, तो डिक्रीज कहेंगे इसको। एक संख्या को 5/4 के स्थान पर 5/4 से भाग कर दिया। सवाल ही बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ भाग का सवाल है, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, 5/4 से गुणा करना था, लेकिन उसने 5/4 से भाग कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर 27 को 4/5 से भाग करना है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 27 गुणा 5/4? आप संख्या को उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करके लिख सकते हो। गुणा में भाग से गुणा में आ जाती है। आपने कहा सर जी बिल्कुल ठीक बात है, भाग से गुणा में आ जाता है। मैं कहता हूं कि जब तुम्हारा भाग से गुणा में ही आ गया, तो तुम इस सवाल को ऐसे ही लेके चलो ना। आपने कहा सर कैसे लेके चले? मैंने कहा कि 5/4 से गुणा करना था, लेकिन 5/4 से भाग की बजाय इसको उल्टा लिख दो, 4/5 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने करनी है। तो यहाँ आपको 20 से गुणा करना था, इन दोनों का एलसीएम से। तो यहाँ आपके पास 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। और आना कितने चाहिए था? 16 आना, 25 आना चाहिए था, 16 आ गया। कमी हुई, कितने की हुई? आपने कहा 9 की हुई। कितने पे हुई? 25 पे हुई। 9 की कमी 25 पे हुई है। आपने कहा सर जी 9 की कमी हुई है 25 पे, तो 9 डिवाइड बाई 25 और गुणा में 100। तो यहाँ 25 चौक 100 और 9 चौक 36, 36% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के सवाल हमारे पास कंपैरिजन में थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपको हर टॉपिक अच्छे से अच्छा, हर एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जो PYQ में या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वह SSC के और RRB को, सब फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बस आपको केवल इतना सा काम करना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।